नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली जो कंपनी है आपका एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड और दूसरी जो कंपनी है आपका चीमा टेक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों से वैकेंसी दोस्तों आपका आया है और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा और डिग्री यानी बीटेक वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम दो कंपनियों की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपका एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसका जॉब लोकेशन रायगढ़ यूनिट छत्तीसगढ़ में आपका रहेगी, यानी कि जॉब लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ रहेगी। कंपनी के बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो ऊपर में कंपनी का ब्यौरा दिया है। बेसिकली ये जो कंपनी है टीएमटी बार्स यानी कि छड़ वगैरह बनाती है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आपका ब्रिजेस हो गया, डैम्स हो गया, हाईवे वगैरह हो गया, रियल एस्टेट वगैरह हो गया, एंड पावर प्लांट वगैरह में जो भी छड़ वगैरह यूज होता है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और काफ़ी बड़ी कंपनी में से ये आती है। और इसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर देख सकते हो, सभी के लिए वैकेंसीज है ऑलमोस्ट। सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो आपका पावर प्लांट के लिए, और पावर प्लांट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट होती है, जैसे आपका ऑपरेशन हो गया, सीएनआई हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इसमें ऑपरेशंस के लिए सीनियर इंजीनियर के लिए एक सीट है, जिसके लिए आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद सीएनआई की वैकेंसीज है, इंजीनियर की डेजिग्नेशन रहेगी इसमें, और इसमें भी एक सीटें हैं और इसमें भी आपका बीटेक आपका ईएनआई से रहना चाहिए, नहीं कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, बट 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसीज है और इसमें एक ही सीट है, और इसके लिए आपका सर्टिफाइड होना चाहिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए। 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद मैकेनिकल सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका फिटर के लिए सीटें हैं और ओनली 1 सीट है, और आईटीआई फिटर ट्रेड से रहना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है वो एसएमएस इंडक्शन फार्नेस की वैकेंसीज है, जिसमें आपका डिवीजन रहेगा, जिसमें आपका डिपार्टमेंट सीसीएम मैकेनिकल के लिए सीनियर इंजीनियर की एक पोस्ट है, और इसमें आपका बीटेक डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया। उसके बाद सीसीएम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक सीट है, और इसके लिए बी और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके बाद सीसीएम इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन डेजिग्नेशन रहेगा और एक सीट है, और आईटीआई आपका इलेक्ट्रिशियन से रहना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद पायलट के लिए सीट है, ऑपरेशंस की डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें फिटर के लिए एक सीट है और आईटीआई फिटर से रहना चाहिए, बट इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है। उसके बाद पायलट इलेक्ट्रिकल के लिए सीट है, जिसमें सीनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें टोटल 3 सीटें हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपके पास बीटेक या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके बाद पायलट फैब्रिकेशन या मैकेनिकल के लिए सीट है, जिसमें आपका डेजिग्नेशन जो फिटर रहेगा, और आपका एक सीट है आईटीआई फिटर से रहनी चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। पायलट कोल वैसरी की सीटें हैं, मैकेनिकल डेजिग्नेशन रहेगा, आपका एक सीट है इंजीनियर के लिए, और इसके लिए बीटेक आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। पायलट कोल वैसरी के लिए जो सीट है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सीटें रहेगी, और इसके लिए आपका इंजीनियर के लिए एक सीट है, इसमें आपका बी और बीटेक मैकेनिकल से रहना चाहिए और 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद आरएमएस की वैकेंसीज है, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा और डेजिग्नेशन आपका इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, और इसमें 2 ही सीटें हैं, जिसके लिए आपका बी और बीटेक या डिप्लोमा आपने मेटलर्जी मैकेनिकल वगैरह से कर रखे हो और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद स्ट्रिप मिल के लिए सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका मैनेजर की पोस्ट रहेगी और एक सीटें हैं, और इसके लिए आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल से रहने चाहिए और 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप मिल की सीटें प्रोडक्शन के लिए, जिसमें राउटिंग मिल और फिनिशिंग मिल के लिए, इसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर की 3 सीटें हैं, बीटेक आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। उसके बाद स्पॉन्ज आयरन के लिए, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, और इसके लिए डेजिग्नेशन जो रहेगा यानी कि पोस्ट जो रहेगा सीनियर इंजीनियर की, और इसके लिए एक सीट है, और इसके लिए आपका बीटेक या डिप्लोमा आपका मेटलर्जी और मैकेनिकल से रहनी चाहिए, बट इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ऊपर जितनी भी पोस्ट आपको देखने जो भी पोस्ट यहाँ पर उन्होंने दिया है,
उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल क्या है, यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस है, 2 ईमेल एड्रेस है, इन दोनों में से कोई भी ईमेल एड्रेस पर अपना बायोडाटा CV वगैरह जो है सेंड कर सकते हो। सब्जेक्ट में अपना डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड वगैरह से, तो आप यहाँ पर जो HR की ईमेल दिया गया है, आप इनके ईमेल पर जो है अपना CV बायोडाटा वगैरह जो है सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं चलिए दूसरी कंपनी से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। तो दूसरी जो वैकेंसीज वो आपका आया है, वो आपका चीमाटेक केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया गया। यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली इनकी पेज वगैरह में वैकेंसी उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें पर देख सकते हो अर्जेंट जॉब ओपनिंग फॉर शिफ्ट इंजीनियर एंड ITI इलेक्ट्रिशियन। जॉब लोकेशन विल बी रंजगांव एंड चकान और थाने, यानी कि मुंबई के एरिया में आपको जो है यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगी। इसमें देखिए स्टार्टिंग से आपका सैलरी रहेगा 16,000 से लेकर 25,000 तक विद अकोमोडेशन, यानी कि आपका अगर इसमें जॉब लग जाता है तो आपको रहने के लिए भी सुविधा इसमें दी जाएगी। और यहाँ पर जॉब जो रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो 220 सबस्टेशन एंड यूटिलिटी O&M की जॉब वगैरह रहेगी, मेंटेनेंस वगैरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रहना चाहिए वो आपका BE डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड ITI इलेक्ट्रिकल से, यानी कि BE डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल से किए हैं या ITI अपने इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट आपके PW लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए। अकोमोडेशन प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। और जॉब ऑन चीमाटेक पैरोल, यानी कंपनी बेसिस पर आपका जो है जॉब वैकेंसीज रहेगी। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें नहीं रहेगा, डायरेक्टली कंपनी बेसिस पर आपको रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका देखिए अप्लाई करने इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर HR की जो है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया है hrchimatek@gmail.com। आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना CV बायोडाटा वगैरह सेंड कर सकते हो, या इनके 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनमें से दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके भी आप जॉब के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।